नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, अगस्त का महीना जो कि अब शुरू हो चुका है, इसमें कई ऐसी डेट्स आ रही हैं जो बहुत संवेदनशील हैं। आज उन्हीं डेट्स की हम चर्चा करेंगे। ये जो डेट्स हैं अगस्त के महीने की, इस दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं जिसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देगा। एक्चुअली अगस्त के महीने की जो शुरुआत हो रही है यानी 1 अगस्त, जिस पर हमने चर्चा की थी कि 1 अगस्त को ही यानी आज के दिन एक ट्रांजिट होने जा रहा है, वो है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र 1 अगस्त को ही नीच अवस्था में आ जाएंगे, यानी उनका राशि परिवर्तन होगा और शुक्र जो है वो इस समय कन्या राशि में चले जाएंगे। और 1 अगस्त को ग्रहण योग भी बन रहा है, यानी चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में है। अगस्त के महीने की जो शुरुआत हो रही है वो ग्रहण योग के साथ हो रही है। कुंभ राशि में राहु पहले से मौजूद हैं और चंद्रमा यहाँ पहुंच गए हैं, यानी अगस्त के महीने की शुरुआत जो है वो ग्रहण योग में हो रही है। चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। चंद्रमा हमारा मन है और जब राहु का कनेक्शन चंद्रमा के साथ बनता है तो इसको ग्रहण योग कहते हैं। और जब चंद्र राहु का कनेक्शन बनता है तो इससे होता यह है कि मन हमारा बहुत ज़्यादा विचलित होता है। मानसिक उलझने, बेचैनियाँ, परेशानियाँ ये सब बढ़ जाती हैं। तो अगस्त की शुरुआत ही जो है वो ग्रहण योग में हो रही है। साथ ही दो दो ग्रहण इस महीने में पड़ रहे हैं, एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ेंगे। तो 1 अगस्त का जो दिन है, जो शुरुआत अगस्त की है, वही बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। एक तो शुक्र जो सुखों के कारक ग्रह हैं वही नीच के हो जाएंगे, ऊपर से ग्रहण योग के साए में अगस्त के महीने की शुरुआत हो रही है। ये हमारे मन को विचलित करने वाला होगा। सावन का महीना चल रहा है, अच्छी बात यह है इस समय आप भगवान शिव की जितनी ज़्यादा आराधना करें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अगस्त के महीने में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो शुभ नहीं हैं। और इसका देश दुनिया पर तो जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा ही, व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमने इस पर चर्चा भी की है कि 2 परिवर्तनों के बारे में, कि शुक्र का राशि परिवर्तन और दूसरा मंगल का राशि परिवर्तन, ये जो अगस्त के शुरू में ही हो रहे हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि 1 अगस्त का दिन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, यानी ग्रहण योग के साए में ही अगस्त के महीने की शुरुआत हो रही है। ये मन को विचलित करने वाला समय होगा। इस समय आप शिव आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके मन की स्थिति को इम्प्रूव करेगा। दूसरी डेट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 2 अगस्त की, जिस पर अभी कल ही हमने चर्चा की थी कि 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में जा रहे हैं। एक्चुअली मंगल जो है वो अग्नि के ग्रह हैं, फायर एलिमेंट के ग्रह हैं, और मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। तो अग्नि और वायु का जब मिलन होगा तो क्या होगा, अग्नि भड़केगी। इस समय आप देखेंगे अग्निकांड की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, ज्वालामुखी फटने की घटनाएं आपको दिखाई देंगी, लैंडस्लाइड की घटनाएं, भूकंप की घटनाएं, ये
समय जो है वो अच्छा नहीं है, यानी मंगल का राहु के साथ कनेक्शन भी बनना शुरू हो जाएगा। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कुंभ राशि में बैठे हुए राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, जिससे मंगल राहु का कनेक्शन बनेगा और ये अंगारक योग का निर्माण करेगा। ऐसा नहीं है कि मंगल कभी मिथुन राशि में जाते ही नहीं हैं, ये तो एक सामान्य ज्योतिषीय प्रक्रिया है, खगोलीय घटना है, तो उसमें तो जाएंगे ही। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशंस इस समय बने हुए हैं ये यूनिक हैं और इनका प्रभाव आप पूरी दुनिया में देख ही रहे हैं। नेपाल एक एग्जाम्पल है और दूसरा स्पेन की हालत भी आप देख रहे हैं, वहाँ इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है। पाकिस्तान के हालात भी अच्छे नहीं हैं, इस पर हमें डिटेल चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही है। और भारत में कमोबेश स्थितियां क्या हैं वो आप प्रतिदिन देख रहे हैं। तो इस समय वाद विवाद की स्थितियां, क्रोध की स्थितियां बनेंगी। वाद विवाद से और क्रोध से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इस समय धार्मिक यात्राओं का समय है। ज़्यादातर कांवड़िए इस समय निकलते हैं जल चढ़ाने के लिए, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, वैष्णो देवी, मतलब धार्मिक यात्राओं पर लोग निकलते हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन बहुत सावधानी से जाएं, क्योंकि इस समय जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो, लेकिन स्थितियां इस समय बहुत अच्छी नहीं। तो ये दो डेट्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 1 अगस्त और 2 अगस्त। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 17 ऑफ द अगस्त को। 17 अगस्त की जो घटना होगी, 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो आप कहिएगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सूर्य का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है। सूर्य सिंह राशि में इस समय जाते ही हैं, तो सूर्य सिंह राशि में जरूर जाते हैं, लेकिन सिंह राशि में केतु पहले से विद्यमान है और जैसे ही सूर्य की एंट्री इसमें होगी, सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये भी एक ग्रहण योग का निर्माण करेगा। फायर का एलिमेंट इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अग्निकांड, विस्फोट, लैंडस्लाइड, भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शन, इस तरह की घटनाएं जो है वो इस समय आपको दिखाई देंगी। दो दो ग्रहण भी इस महीने पड़ रहे हैं। एक 12 अगस्त को लगेगा जो कि सूर्य ग्रहण होगा, और एक लगेगा 28 अगस्त को। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, दो ग्रहण भी इस महीने पड़ रहे हैं, और ये जो दोनों ग्रहण हैं ये बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रभाव जो है वो बहुत अनुकूल नहीं है। ये प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देंगे। हमने बताया था ना कि अगस्त के महीने में प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी। तो इस समय प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें जलीय आपदाएं ज़्यादा आपको दिखाई देंगी, यानी जल से नुकसान जो है इस समय ज़्यादा होगा, और भूमि से जुड़ी आपदाएं भी इस समय आएंगी, जैसे भूकंप हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, इस तरह की स्थितियां इस समय आपको दिखाई देंगी। राजनैतिक अस्थिरता अपनी चरम सीमा पर इस समय रहेगी। हमने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो दिया था कि ये अगस्त का महीना राजनैतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा, क्योंकि ये जो महीना है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल इक्वेशन क्रिएट करेगा। आप देख रहे हैं प्रतिदिन एक एक विवाद जो है नए नए खड़े हो रहे हैं, संसद में बिल पास हो रहे हैं, फिर उस पर दुनिया भर का हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन बनी है इस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है। नेपाल का एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसी स्थितियां हैं, ये स्थितियां पूरे विश्व में बनी हुई हैं। भारतवर्ष के लिए ये टाइम जो है ज़्यादा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। अक्टूबर तक का जो ये समय है ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि राहु की अंतर्दशा चल रही है। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा भारतवर्ष की कुंडली में चल रही है, जो भारत के लिए नए नए चैलेंजेस रोज खड़ी कर रही है। पाकिस्तान
की स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में भी विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इस समय दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये भगवान शिव का महीना है, इस समय आप शिव जी की जितनी पूजा करें, आराधना करें, रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गोचर में तो प्लैनेट सपोर्ट इस समय नहीं कर रहे हैं। इस समय स्थितियां बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी हैं और उन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। हम तो अपनी रूटीन में केवल चेंज कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।